डियर फ्रेंड्स, हम बातें कर रहे थे मेमोरी चैप्टर पर और अब हम प्रोसेस ऑफ मेमोरी पर आ गए थे। प्रोसेस ऑफ मेमोरी में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, लर्निंग और मेमोराइजेशन, जो पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। अब सेकंड पार्ट पर आ गए हैं, रिटेंशन। रिटेंशन पर बातें करते हैं। रिटेंशन मीन्स रिटेन करना, अपने दिमाग में कुछ चीज़ याद करना, कैद करना। हम जो भी पढ़ रहे होते हैं या फिर अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, सुनते हैं, उन चीज़ों को याद करना, उनको मेमोरी में रखना, इसको रिटेंशन कहते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रिटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। जब हमारी मेमोरी टाइम टू टाइम बदलती है, हमारा दिमाग बदलता है, तो जो भी चेंज होते हैं हमारे माइंड में, उसको रिटेंशन कहते हैं। केपल, अंडरवुड एंड पीटरसन कहते हैं कि रिटेंशन पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी मेमोरी का, और फॉरगेटिंग एक नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारी मेमोरी का। और फ्रेंच एंड लेस्ली कहते हैं कि जो हमारी मेमोरी है वो मेमोरी ट्रेसेस पर काम करती है, रिटेंशन है वो मेमोरी ट्रेसेस पर काम करता है। और वहीं पर बार्टलेट, पायरन एंड गिब्सन कहते हैं कि जो रिटेंशन है वो ब्रेन वेव की वजह से होता है, ब्रेन वेव उसका कारण बनती है। लेकिन साइकोलॉजी ने इन दोनों को ही ठीक माना। साइकोलॉजी ने कहा कि ब्रेन वेव पर भी रिटेंशन काम करता है और मेमोरी ट्रेसेस पर भी काम करता है, इसलिए दोनों को ही एक्सेप्ट किया गया। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, बोल्डबेंट, ब्राउन एंड कोनार्ड। ये एक बात बताते हैं फॉरगेटिंग के बारे में, कि ये बताते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो हमारी डिके और लैक ऑफ रिहर्सल की वजह से होती है। मतलब हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज़ पर, जब तक वो हमारी मेमोरी में से निकल जाएगा और वो डिके हो जाएगा। लेकिन वहीं पर LTM के बारे में, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, ये साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि LTM में जो फॉरगेटिंग का कारण होता है वो इंटरफेरेंस होता है। मतलब हम बहुत समय हो गया हमारी मेमोरी में कोई मटेरियल रखा हुआ है, अब उसको हम रिवाइज़ नहीं कर रहे, ठीक है, LTM है तो वो रखा तो रहेगा भाई, लेकिन धीरे धीरे उसमें कन्फ्यूज़न का कारण बन जाता है, कोई इंटरफेरेंस आ जाता है और जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं उसको। अब रिटेन के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रिटेन का एक फैक्ट देखते हैं हम, नेचर ऑफ मटेरियल। जितना मीनिंगफुल मटेरियल हम देखेंगे और याद करेंगे, उतनी रिटेंशन अच्छी होगी। जैसे कि आपने कोई भी वर्ड देखा या फिर आप किसी भी क्रिकेट या फुटबॉल के दीवाने हैं, खेल में इंटरेस्ट लेते हैं और सामने आपके मैच चल रहा है उसका, तो आपकी रिटेंशन उस समय बहुत अच्छी होगी, मतलब उस चीज़ को धारण करने की क्षमता वो बहुत अच्छी होगी। रिटेंशन की पावर बच्चों में ज़्यादा अच्छी होती है बजाय बड़ों के, अडल्ट के। क्योंकि छोटे बच्चों का दिमाग है वो बिल्कुल खाली होता है, फ्री माइंड रहता है। लेकिन वहीं पर जो अडल्ट रहते हैं उनका फ्रस्ट्रेशन, ऐसी स्ट्रेस ये रहता है दिमाग में। जिसकी अटेंशन अच्छी होगी उसका रिटेंशन पावर भी अच्छा होगा। जिसकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उसका वहीं पर रिटेंशन पावर है, वो रिटेंशन अच्छी होगी। और मेंटल सेट भी आपका जिस चीज़ में अच्छा होगा, है ना, उस चीज़ में आपका रिटेंशन पावर अच्छा होगा। जहाँ पर आपकी लर्निंग स्पीड है वो अच्छी होगी, वहाँ पर रिटेंशन पावर भी अच्छा होगा। अब इसका थर्ड पार्ट आता है रिकॉल। रिकॉल में क्या है कि हम किसी चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, मतलब जो पहले थी, हमें रिटेंशन किया, जिस चीज़ का रिकॉग्नाइजेशन किया, जिस चीज़ को हमने लर्न किया, उसका हम रिकॉल कर रहे हैं। देखो, समझने की कोशिश करना, रिटेंशन क्या है, रिकॉल क्या है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बनता है यहाँ पर। रिटेंशन था जब हम किसी चीज़ को देख रहे थे, किसी चीज़ को हम धारण कर रहे थे अपने दिमाग में। लेकिन वहीं पर रिकॉल वो चीज़ है कि हमने जो धारण की है उसको रिकॉल कर रहे हैं। देखो, अब हम रिकॉल को एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारी क्लासरूम में जब हमारे टीचर आते हैं तो हमारे क्या होता है उस समय कि टीचर आते हैं, हमें बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हम घर पर उसका क्या रिकॉल कर पाते हैं। उसमें हम अपने टीचर की किस बातों को ज़्यादा रिकॉल कर पाते हैं, जो टीचर जिस पर टीचर ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा डिटेल बताते हैं जिस चीज़ के बारे में। जैसे टीचर ने 2-3 टॉपिक बताई, लेकिन 2-3 में से एक टॉपिक पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, उसको ज़्यादा डिटेल लिया, तो उस पर हम रिकॉल ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर टीचर की स्टाइल है और टीचर ने और भी कुछ बताया, उन चीज़ों पर हम बहुत कम फोकस कर पाएंगे। और वैसे भी हम टीचर के वर्ड टू वर्ड तो रिकॉल कर नहीं सकते, जो मोर डिटेल है जिस पर टीचर ने जोर दिया है उसको ही रिकॉल कर पाएंगे। ये मेन है रिकॉल। साइकोलॉजी में केवल रिकॉल इसी को ही कहते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का कंक्लूजन यही निकल कर आता है। साइकोलॉजी में रिकॉल दो टाइप के बताए गए हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस रिकॉल, एक डिलिबरेट रिकॉल। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप अपना एफर्ट, किसी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, कोई चीज़ का एफर्ट ही नहीं लगाना, मतलब अपने आप ही हो रहा है जो रिकॉल, वो है। और वहीं पर डिलिबरेट रिकॉल, इसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस वी सोल्व ए न्यू प्रॉब्लम, और कोई जजमेंट बनाना, उनको हम डिलिबरेट रिकॉल कहते हैं। जिसमें हम अपने साथियों की भी मदद ले सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, मतलब एफर्ट तो लगाना पड़ता है। नो, द फोर्थ पार्ट इज़ रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन होता है किसी चीज़ को
रिकॉग्नाइज करना, मतलब रिकॉल तो था, हम अपने जो भी पास्ट में था चीज़ को हम रिकॉल कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन हमारे इमेजेस पर ज़्यादा होते हैं। किसी चीज़ को रिकॉग्नाइजेशन करना, रिकॉल से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन पर हमारी मेमोरी ज़्यादा काम करती है, एक्टिव रहती है इस समय, क्योंकि ये कलरफुल पिक्चर देखती है तो इनको जल्दी से याद रख पाती है। अब देखिए, आपका सामान कोई भी गुम हो जाता है तो उसमें आपका क्या काम आएगा? रिकॉग्नाइजेशन काम आएगा कि वो ऐसा सामान था, ऐसा होगा, ऐसे रंग का था, वहाँ पर हो सकता है, मतलब उसमें आपका रिकॉग्नाइजेशन काम कर रहा है कि वहाँ पर हो सकता है, उस प्लेस पर हो सकता है, वो ऐसा सामान था। ये रिकॉग्नाइजेशन है। इस देखो, इसी बेस पर रिकॉग्नाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो इंडेफिनाइट रिकॉग्नाइजेशन, एक डेफिनाइट रिकॉग्नाइजेशन। इंडेफिनाइट रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का मतलब कोई डेफिनेट नहीं है, हमें कुछ चीज़ याद थी लेकिन अब हमको साफ याद नहीं है, हमारे दिमाग में धुंधलापन आ जाता है, वेग आ जाता है, उस क्लियरिटी नहीं है उस चीज़ की। मतलब बहुत बार कहते हैं ना कि कोई भी सामान गुम हो जाता है तो कहते हैं कि अरे यार, याद तो था, ऐसा ऐसा दिखता था, लेकिन अब याद नहीं है, क्लियर पिक्चर नहीं आ रही दिमाग में उसकी। वो इनडेफिनाइट रिकॉग्नाइजेशन होता है। लेकिन वहीं पर डेफिनाइट रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? जिसके बारे में हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर हम कह सकें कि वो वहाँ होगा और वो ऐसे रंग का होगा, या फिर वो प्लेस वहाँ पर लोकेट होगा। किसी भी चीज़ का हम स्पेशल अपने पास्ट एक्सपीरियंस पर अपने आधार पर बता सकें, उसके बारे में जज कर सकें, वो रिकॉग्नाइजेशन डेफिनाइट रिकॉग्नाइजेशन है। अगर हम रिकॉग्नाइजेशन के फैक्ट्स पर बात करें तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, मेंटल सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं ना कि यार याद तो था, या फिर बहुत बार डाउट हो जाते हैं, हमें किसी ना किसी ह्यूमन फेस में डाउट हो जाते हैं कि उसके जैसा दिखता था, मैंने इसलिए इसको ऐसा कहा, ये उसके जैसा दिखता था, मैंने सोचा ये वही है। तो ये डाउट है, हम हमारा रिकॉग्नाइजेशन पावर कम है, मतलब इसका मतलब रिकॉग्नाइजेशन में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, इसके साथ ही हमारा जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी है वो कंप्लीट हुआ, और इसके बाद दो वीडियो और आएंगे। एक तो हमारी फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी पर आएंगी, और हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी, दो वीडियो आएंगी इन टॉपिक पर। थैंक्स फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, like and share our videos. Thanks friends.